Let's move towards the channel number three. इन चैनल नंबर थ्री बिजनेस क्या करता है? बिजनेस अब थोड़े से प्रोसेस को और डिटेल बना देता है. इट मीन्स दैट फ्रॉम बिजनेस द प्रोडक्ट विल बी सोल्ड थ्रू टू डिफरेंट इंटरमीडिएरीज एंड देन इट विल बी ट्रांसफर टू कंज्यूमर. मतलब सबसे पहले हमारे पास कौन आएगा? होल सेलर आएगा. होल सेलर के बाद कौन आएगा हमारे पास? फिर आएगा हमारे पास रिटेलर. और फिर कौन जाएगा? कंज्यूमर. मतलब प्रोडक्ट को अब ज्यादा सफर ट्रैवल ज्यादा करना पड़ रहा है. तो ये आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स के लिए सूटेबल है, कुछ प्रोडक्ट्स के लिए ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन. जैसे इफ यू टॉक अबाउट वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स के लिए कौन सा प्रोसेस यूज होता है? चैनल नंबर थ्री होता है. क्या होता है? फार्मर से प्रोडक्ट बेचा जाता है टू होलसेल मार्केट्स. होलसेल मार्केट से फिर कहाँ जाता है? नॉर्मल सब्जी वाले के पास, वेजिटेबल शॉप्स, और फिर वहां से कंज्यूमर के पास पहुंचता है प्रोडक्ट. डिटेल प्रोसेस होगी. इसी तरह आपने देखा होगा इम्तियाज में, इम्तियाज के डिपार्टमेंटल स्टोर में कुछ क्यूज, कुछ लाइंस कंज्यूमर्स के लिए नहीं होती. वो होती है फॉर किसके लिए? फॉर बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव. तो वो कर क्या रहा है? इम्तियाज बेसिकली दो तरीकों से डील कर रहा है. इम्तियाज रिटेलर की तरह भी बिहेव कर रहा है, इम्तियाज होल सेलर की तरह भी बिहेव कर रहा है. दोनों ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल कर रहा है इम्तियाज. ये कैसे अवेलेबल कर रहा है? वो बोला भाई कंज्यूमर मुझसे खरीदना चाहे खरीद ले, मैं प्रोडक्ट आपको ऑफर करूंगा. एट द सेम टाइम बिजनेस भी मुझसे प्रोडक्ट खरीदना चाहे खरीद ले, मैं बिजनेस को और सस्ता प्रोडक्ट अवेलेबल करूंगा. क्योंकि बिजनेस को सिंगल क्वांटिटी प्रोडक्ट नहीं बेचता, वहां पे मिनिमम रिस्ट्रिक्शन अप्लाई की होती है उससे कि भाई आप अगर एक बिजनेसमैन हो, आप मुझसे प्रोडक्ट खरीद के आगे बेचना चाह रहे हो, डिस्काउंटेड प्राइस चाहते हो, तो आपको लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा. तो आपके पास क्या आ रहे हैं? चैनल नंबर थ्री. इसी तरह आपने अक्सर देखा होगा राइस मिल्क से प्रोडक्ट कहाँ जाता है? डायरेक्टली शॉपकीपर्स के पास नहीं जाता, ये जाता है आपके पास होल सेलर्स के पास, जो आपके पास कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं? जो आपके पास सदर के एरिया में जोड़िया बाजार के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, वो सारे होल सेलर्स हैं. वो राइस मिल से राइस को खरीदते हैं, अपने पास अवेलेबल करते हैं, फिर उनसे रिटेलर्स परचेज करते हैं, और रिटेलर्स के बाद फिर आपके पास घर पे वो चावल आता है. अगेन दैट इज चैनल नंबर थ्री. फायदा क्या है इस चैनल को यूज करने में? पोटेंशियल बेनिफिट देखें. बिजनेस विल हैव सेल्स इन बल्क क्वांटिटी. हम लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट बेच रहे होंगे, क्योंकि कंज्यूमर को हम डायरेक्टली नहीं बेच रहे, हम दो डिफरेंट इंटरमीडिएरीज के थ्रू बेच रहे हैं. इट मींस दैट होल सेलर हमसे बहुत ह्यूज बल्क क्वांटिटी में खरीदेगा, फिर उससे स्मॉल क्वांटिटीज में रिटेलर परचेज करेगा, और फिर कंज्यूमर इंडिविजुअल अपनी अकॉर्डिंग टू नीड परचेज कर रहा हो. इट मींस दैट होल सेलर को बल्क क्वांटिटी में परचेज करना जरूरी है, ताकि वो आगे के प्रोसेस को स्मूथली स्ट्रीमलाइन परफॉर्म कर सके. चैनल नंबर थ्री आ गया. नेक्स्ट, बिजनेस विल हैव लेस कॉस्ट ऑफ स्टोरेज. इसमें हमारे पास स्टोरेज कॉस्ट कम होती है, क्योंकि हम जितना प्रोडक्ट बनाते हैं मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट आर परचेज बाय द होल सेलर्स. तो हमें स्टोरेज फैसिलिटीज लार्जर स्पेस, लार्जर साइज में रिक्वायर्ड नहीं होती. नंबर थ्री, रिड्यूस द टाइम ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट बेचने में टाइम कम हो जाता है, क्योंकि अब कौन बेच रहा है? होल सेलर. मतलब कस्टमर सवालात करेगा, किससे करेगा? रिटेलर से या होलसेलर से. हमसे नहीं पूछेगा, हमारी जान बच गई, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई. बट अगेन वी विल नॉट हैव एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट with the customers. It means that their requirements, their change in needs, their complaints cannot be identified by the business on time. Product will be more expensive because अब वो $40 वाला प्रोडक्ट जाएगा होलसेलर के पास, जहां पे होलसेलर 45 का बेचेगा. 45 के बाद वो जाएगा रिटेलर के पास, रिटेलर जो प्रोडक्ट बेचेगा कितने का? ₹50 का. तो कंज्यूमर का प्रोडक्ट महंगा पड़ेगा, हमारे लिए फर्दर कॉस्ट क्रिएट हो जाएगी. नंबर थ्री, नॉट सुटेबल फॉर शॉर्ट लाइफ प्रोडक्ट. जो पैरिशेबल गुड्स है ना, उनके लिए सुटेबल ऑप्शन नहीं है.
क्योंकि अगर हम ये मेथड यूज करेंगे फॉर पैरिशेबल गुड्स तो फॉर श्योर पैरिशेबल गुड्स खराब हो जाएंगे, शॉर्ट लाइफ प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी फॉर बिजनेस। तो ये पॉसिबल बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस हमें फेस करनी पड़ती हैं अगर हम चैनल नंबर 3 यूज करेंगे तो। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, चैनल नंबर 4। अब ये थोड़ा सा और डिटेल प्रोसेस पा जाता है। इसमें होगा क्या, बिजनेस विल सेल इट्स प्रोडक्ट टू होलसेलर्स बट थ्रू एन एजेंट। यानी इसमें एक और इंटरमीडिएरी इन्वॉल्व हो जाता है जो हमारे पास आते हैं भाई साहब, जिनका नाम होता है एजेंट। एजेंट के बाद जाता है प्रोडक्ट टू होलसेलर, होलसेलर के पास जाता है टू रिटेलर, और रिटेलर के पास जाता है टू कंज्यूमर्स। यानी कि हमारे पास इस प्रोसेस में बिजनेस से प्रोडक्ट कंज्यूमर तक 4 डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू पहुंचता है। इट मीन्स दैट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस और डिटेल हो गया और प्रोलॉन्ग हो गया। ये यूज कब करते हैं बिजनेस, ये यूज तब करते हैं जब बिजनेस अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में बेचता है, या हम अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट सिटीज में बेच रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कराची का मैन्युफैक्चरर हूँ, मुझे थोड़ी पता लाहौर में या इस्लामाबाद में कौन सा रिटेलर कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट परचेज करेगा, होलसेलर कौन है, सूटेबल मार्केट क्या है, मैं नहीं जानता। तो उस सिचुएशन में क्या है, मुझे प्रॉब्लम होगी, तो उस सिचुएशन को डील करने के लिए, मैनेज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इन्वॉल्व करता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नंबर 4 में एजेंट, एन इंटरमीडिएरी who connects business with the wholesaler without making their direct contact। ये मेरा विद होलसेलर डायरेक्ट कांटेक्ट कभी भी डेवलप नहीं करवाए, एजेंट हमेशा अपने आप को बीच में इन्वॉल्व रखे। इट मीन्स दैट बिजनेस का प्रोडक्ट एजेंट किसको बेच रहा है नहीं बताए, कौन से होलसेलर को बेच रहा है नहीं बताए, कौन से एरिया में बेच रहा है नहीं बताए, कौन सी कंट्री में बेच रहा है नहीं बताए। सिर्फ क्या करेगा, हमें इन्फॉर्म करेगा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट के बारे में, कितनी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट कब उसको रिक्वायर्ड, वो क्वांटिटी हमसे एक्वायर करेगा, आगे बेचेगा, पैसे लाएगा, हमें प्रोवाइड कर देगा आफ्टर डिडक्टिंग देयर कमीशन। तो ये क्या है, ये हमारे लिए एक और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है जिसको हम बोलते हैं फोर। इवन जो हमारे पास बहुत सारी फोर्सेस होती हैं वो डायरेक्टली होलसेलर से प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो अगेन एजेंट इन्वॉल्व करते हैं जो ट्रेडिंग का प्रोसेस इन बिटवीन बिजनेस एंड दैम परफॉर्म कर रहा होता है। तो डेफिनेशन लिखें, इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल द बिजनेस इन्वॉल्व एडिशनल इंटरमीडिएरी एज एन एजेंट टू सेल इट्स प्रोडक्ट इन अनदर कंट्री। The agent identifies the wholesaler that exists in another country and then sell the products to them। होलसेलर खुद से आइडेंटिफाई करता है और फिर उनको प्रोडक्ट बेच रहा होता है। फायदा क्या है इससे, बेनिफिट्स, रिस्क हमारा डाइवर्सिफाई हो रहा है क्योंकि हम 2 3 4 5 डिफरेंट मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल कर रहे हैं। डिफरेंट मार्केट मीन्स डिफरेंट कंट्रीज भी हो सकती हैं, डिफरेंट सिटीज भी हो सकती हैं, बट हम वहां पे अवेलेबल कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल होने की वजह से हमारा रिस्क को पहले डाइवर्सिफाई हो रहा है, बेनिफिट। नंबर 2, एजेंट विल आइडेंटिफाई द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट दैट इन दैट कंट्री विच विल सेव द कॉस्ट ऑफ मार्केट रिसर्च। हमें रिसर्च का प्रोसेस अब परफॉर्म नहीं करना, हमारे पास से हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं जाएंगे, हमारे एम्प्लॉयज नहीं जाएंगे जो क्वांटिटी पता करके ला रहे हैं, अब वो सारा काम एजेंट करके दे रहे हैं, तो हमारी रिसर्च कॉस्ट कम हो रही है। बिजनेस विल हैव सेल्स इन बल्क, अगेन लार्ज क्वांटिटी में सेल्स होंगी एज दैट होलसेलर विल बी परचेजिंग प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी एंड सेलिंग इट इन द मार्केट, जिससे हमारी सेल्स इन बल्क का बेनिफिट हमारे पास अचीव हो रहा है। हमें हमें लार्ज क्वांटिटी में सेल्स परफॉर्म करना इजी और कन्वीनियंट होता जाएगा। हाउएवर लिमिटेशंस क्या है इसकी, ड्रॉबैक देखें, वी विल बी टोटली डिपेंडेंट ऑन एजेंट, टोटल डिपेंडेंसी ऑन एजेंट है। बाय एनी चांस अगर वो एजेंट हमारे प्रोडक्ट को फ्यूचर में सेल आउट करना प्रेफर नहीं करता या हमसे टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करवा दे तो हमें चेंज करनी पड़ेंगी।
क्योंकि अगर वो एजेंट हमारा प्रोडक्ट नहीं बेचता तो हमारे पास सेल्स नहीं होंगी, इट मींस दैट बिजनेस का रिस्क ऑफ फेलियर इंक्रीज हो जाएगा। नंबर 2, नॉट सुटेबल फॉर शॉर्ट लाइफ प्रोडक्ट। अगेन पैरिशेबल गुड्स इसमें एक्सपायर हो जाएंगे, उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी, तो उन उन प्रोडक्ट्स के लिए सुटेबल ऑप्शन नहीं। इट मींस दैट आप अपने पास से सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो विच होल्ड लार्ज शेल्फ लाइफ, लॉन्ग शेल्फ लाइफ। Next, agent will charge commission. It means that now the product will become more expensive. अब देखें, $40 वाला प्रोडक्ट एजेंट के पास गया 45 का, हुआ 45 का एजेंट के पास से कहाँ गया, होलसेलर पे, होलसेलर के पास से कहाँ, फिर कहाँ गया, रिटेलर पे। तो प्रोडक्ट 40 वाला कितने का मिलेगा कंज्यूमर को, 55 का मिलेगा, जो कंज्यूमर के लिए हाईली एक्सपेंसिव कंसिडर किया जाएगा। तो ये क्या है, ये पॉसिबल बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स हैं जो हमें फेस करने पड़ेंगे अगर हम प्रोडक्ट चैनल नंबर 4 के थ्रू बेचते हैं। तो अब हमें डिसाइड करना है कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमें सूटेबल लगता है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसकी बेसिस पर डिसाइड करेंगे। यहाँ पे एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है।